मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शशांक रॉय और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। क्वेश्चन क्या है? आर यू अ डिफेंसिव प्लेयर और एन ऑफेंसिव प्लेयर? अब मैं आपको समझाता हूं ये डिफेंसिव प्लेयर और ऑफेंसिव प्लेयर का मतलब क्या है। हम अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में देखेंगे तो हमारे सामने बहुत से स्पोर्ट्समैन दिखेंगे। आप लियोनेल मेसी की बात करें या फिर आप विराट कोहली की बात करें तो ये सारे ऑफेंसिव प्लेयर हैं। दे लॉन्च एन ऑफेंस एंड दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, दे सिंपली प्ले। और जब वो खेलने की बारी आती है दे प्ले विद 101% डिवोशन। आप नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड के टॉप नॉच कंट्रीज को एक बार देखिए, ठीक है। आप इजराइल की बात कीजिए, आप यूएस की बात कीजिए, आप फ्रांस की बात कीजिए, आप जर्मनी की बात कीजिए, आप रशिया की बात कीजिए, आप चाइना की बात कीजिए। दे ऑल प्ले ऑफेंसिव। आप उनकी बाउंड्री को टच करके देखिए एंड दे विल डिस्ट्रॉय यू बिट बाय बिट। इसी तरीके से अगर हम जंगल की बात करें और वाइल्ड एनिमल की बात करें तो आपको दिखाई देगा द एनिमल जो कि ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं दे आर सक्सेसफुल वन एंड दे आर सर्वाइविंग। You talk about lion, you talk about tiger, you talk about any animal, big cat family तो स्पेशली ऑफेंसिव ही लॉन्च करती है, क्योंकि वो अगर डिफेंसिव खेलने लगेंगे दे विल नॉट सर्वाइव। सो हम अपनी जिंदगी में भी हम डिफेंसिव खेल रहे हैं या ऑफेंसिव खेल रहे हैं, इस बात को आप जरा सोच के देखिए। हमारे समाज में हमारे सोशल कस्टम ट्रेडिशन ये सारे होते हैं जो हमें बताते हैं कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है। इस एज तक आपको 30 के एज तक जाते जाते आप सेटल हो जाइए। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप XYZ जॉब नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना है। उसके अलावा कास्ट की बारी आती है, जेंडर की बारी आती है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन की बारी आती है, आपके सोशल अपब्रिंगिंग की बारी आती है, आपके सोशल कंडीशनिंग की बारी आती है, जिसके बेसिस पे आपको हमेशा एक घुट्टी पिलाई जाती है दैट ऑलवेज प्ले डिफेंसिव। मेरा बस ये कहना है, लॉन्च एन ऑफेंस, गो ऑफेंसिव, ब्रेक ऑल दोज बैरियर जो आपने अभी तक नहीं तोड़े हैं, ब्रेक ऑल दोज लिमिटेशन जो आपने अभी तक नहीं तोड़े हैं, क्योंकि आपको ये लगता था नहीं आई शुड नॉट गो फॉर दिस। ब्रेक ऑल दोज बैरियर्स जो आपने अपने ऊपर इम्पोज कर रखे हैं। बिकम एन ऑफेंसिव प्लेयर, बिकम एन ऑफेंसिव प्लेयर। डिसाइड द लिमिटेशन जो आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं। इट मे बी रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। मैं एजुकेशन फील्ड से हूं तो मैंने कुछ बच्चों से बात किया कि आपने क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कभी अपीयर नहीं हुए? स्टूडेंट्स ने बोला सर दैट्स अ बिग टास्क, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होने की ज़रूरत है, एंड वी आर नॉट गिफ्टेड वन। ये आंसर क्यों आया? बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड दैट सोशल कंडीशनिंग दैट टू बिकम अ पार्ट, टू बिकम एन IAS, टू बिकम एन IPS, टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आपको लकी होना पड़ता है, आपके पास रिसोर्सेज चाहिए। यस, रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, दैट इज utmost थिंग दैट यू नीड, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम हैव यू लॉन्च्ड एन ऑफेंस? Have you broken that बैरियर जो आपने अपने ऊपर इम्पोज कर रखा है और अपने आप को एक मीडियोकर बना लिया आपने? मैं थोड़ा सा लेट ब्लूमर हूं, मैं जिंदगी में बहुत बार फेल हुआ हूं। इनफैक्ट मेरे कई रिश्तेदारों नातेदारों ने तो अपने बुक में वो लिख दिया है दैट ही इज अ क्लोज चैप्टर। जब आपकी जिंदगी में आपके बारे में लोग ये मानने लगे दैट यू आर अ गॉन केस, यू आर अ क्लोज चैप्टर, तब वो मौका आता है ऑफेंसिव खेलने का। Please go offensive. Do not go for defensive. Do not become a defensive player. डिफेंसिव प्लेयर बन के आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहेंगे, आप उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे और आपकी रियल कैपेसिटी बाहर नहीं आ पाएगी। आप अगर जिम जाते हैं, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं, आई विल सजेस्ट यू चूज द हैवीएस्ट डंबल। आपने अगर कल 60 kg का अगर बेंच प्रेस किया है, गो फॉर द 80 kg। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। आपने आज तक अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए ट्राई नहीं किया है क्योंकि आपको लगता था ये बहुत टफ है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, गो एंड अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। बट फेलियर इज नॉट अ बैड थिंग। और ये फेलियर क्यों, हम फेलियर से डरते हैं और वो इसलिए डरते हैं बिकॉज वी डू नॉट प्ले ऑफेंसिव। We've got to play offensive. We've got to break that barrier. We've got to come out of our comfort zone, and we shall not accept the customs and tradition and social conditioning जो हम बचपन से लेके चले आते हैं। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बड़े नसीब वाले होते हैं। You've got to be very lucky to become a part of all India services। या वर्ल्ड क्लास की तो बात ही मत कीजिए। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन अ जिम इन पटेल नगर, न्यू दिल्ली। वहाँ पे मेरे कोच बैठे हुए थे और उनके भी फ्रेंड आए हुए थे। मैंने उनसे बस एक बात पूछी, सर
वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर बनने के लिए कितना टाइम चाहिए और क्या करना होता है? उन्होंने मुझे बोला, एक बार फिर से बोल। मैंने कहा सर वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करना पड़ता है? देन ही लाफ्ड। इनफैक्ट ये लाफिंग नहीं था, इट वॉज रिडिक्यूल। उन्होंने अपने फ्रेंड की तरफ देखा और उन्होंने मुझसे दोबारा बोला, शशांक तुझे पता है, तुझे इस बात का पता है वर्ल्ड क्लास का मतलब क्या होता है? बेटा वर्ल्ड क्लास कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। एंड आई लॉन्च्ड माय ऑफेंसिव। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, आपकी गाड़ी कभी पटरी पे रहेगी, कभी पटरी से उतर जाएगी, बट दैट डजंट मीन दैट यू एक्सेप्ट सबमिशन, दैट यू एक्सेप्ट सरेंडर। किसी ने बोल दिया कि ये चीज नहीं हो सकता, ठीक है, वो आपका परसेप्शन है, वो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका सोशल कंडीशनिंग है, यू हैव एक्सेप्टेड दैट फेट। बट आई अपील टू एवरीवन, गो ऑफेंसिव, go offensive, break all the barrier, come out of your comfort zone, try everything which you have not tried yet. Do not die as a half-hearted man. Do not die as someone जिसने अपने 100% अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। Become a warrior, become a champion. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।